हेलो एवरीवन। 3 बज गया, स्टार्ट करते हैं। हेलो, या आवाज आ रही है नीता? हाँ, एकदम आ रही है। मेरी आ रही है? क्लियर है? मेरी साउंड साउंड क्लियर है? कम। हाँ हाँ, कम एकदम आ अच्छे रहा से आ है? रही है। एक सेकेंड, एक तो साउंड तेज करो ना। एक सेकेंड में करती हूँ। कहाँ से होगा? हेलो, अब आ रहा है? अब आ रहा है क्या? 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879-1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। आप सोचिए, जो आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट, वो भी ग्रैटिट्यूड के बेसिस पे इन्वेंशंस किए। वो, उनकी जो लाइंस थी वो प्रूफ करती है कि वो इस चीज को महसूस करते थे कि जब आप आस पास में देखते हैं कि हमारे कितने लोग कंट्रीब्यूशन किए हैं। किसका म्यूट नहीं है, प्लीज कर लीजिए ना। जब हम लोग अपने आसपास के लोगों को, मतलब वो अपने आप को याद दिलाते थे कि हम लोग कितनी फैसिलिटीज यूज करते हैं, कितने इन्वेंशंस यूज कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, कितनी मशीन्स है। लाइट का इन्वेंशन जो एडिसन ने किया कि एक बस स्विच ऑन करो और लाइट आ गई, पंखा चल गया, एसी ऑन हो गया, और जितने मिक्सी चल रही है, हर चीज खाली इस फील्ड में भी नहीं, और भी कई चीजें जो इतनी अपने कार चला पा रहे हैं, अपने हर चीज, लिफ्ट चल रही है। पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए मतलब एक ऐसा चीज आ जाएगा कि वो लोग सीधे बस ऊपर पहुंच जाएंगे, उन लोग को सीढ़ी का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये, उनको ये सब देख के उनको लगा कि जब वो लोग जो चाहे जीवित हो या मृत भी, उनका कितना कंट्रीब्यूशन हम लोग का लाइफ पे, जिसके कारण हम लोग की लाइफ कितनी स्मूथली चल रही है। तो ये वो बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस उनके बार बार उनको याद आ रहा है, वो याद दिलाते हैं अपने आप को। जैसे होता है ना, अपने आप को नॉक करते हैं बार बार कि ऐसे ऐसे लोगों ने हम लोग के लिए किया है। हम लोग क्या, ग्रेटिट्यूड का भी तो वही चीज कर रखे है ना, एक स्ट्रक्चर बना के रखे हैं कि नहीं तो क्या होगा। आपको मालूम है ग्रेटिट्यूड करना है, पर हर समय याद नहीं रहता है। हो सकता है आप सोचे मैं कुकिंग करते वक्त ग्रेटिट्यूड करूंगी, हो सकता है भूल जाओ। हो सकता है आप सोचे मैं वॉक करते करते करूंगी, हो सकता है भूल जाओ। पर जैसे अपने क्या किए, एक ब्रह्म मुहूर्त का एक स्ट्रक्चर जो अपने बोले कि अपने उस समय उठ के लिखें, तो वो अपने जैसे ही अपनी आंख खुलती है, अपने को याद रहता है कि अपने को लिखना है। तो वो क्या है कि अपने को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि वो चीज अपने डेली रूटीन में आ जाए और अपने को याद है ये करना है। वो ये बोल रहे हैं मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। मतलब क्या है, कितने लोग होते हैं अगर उनको कुछ मिलता है तो वो उन लोग की जो क्या, उन लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, मिल गया, क्या फर्क पड़ता है। पर वास्तव में जो लोग, जिनको ये लगता है कि मुझे जो मिल रहा है बदले में कुछ देना है, गिव एंड टेक, तो देखिए दुनिया का नियम है। तो अगर आपको ये चीज अंदर से, अगर आप रियलाइज कर रहे हो कि मुझे जो मिल रहा है उसके लिए रिटर्न करना है, तभी तो आप कुछ कोशिश करोगे। तो न्यूटन को यही चीज उनको इंस्पायर की कि वो इन्वेंट किए कि मेरे को भी, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं वर्ल्ड को। तो ये चीज, जब इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है लोगों के लिए, तो आज हम लोग की तो क्या बिसात है। आज हम लोग अगर अगर इस चीज को अपना लें तो हम लोग भी मोटिवेटेड होंगे कि कुछ ना कुछ तो, बार्टर सिस्टम तो दुनिया का रीत है कि कुछ कोई दे रहा है तो अपने को भी वापस में रिटर्न करना है। तो वो अपने को, वो अपना वो स्ट्रक्चर अब वैसा ही करना है ताकि हम लोग मोटिवेटेड हो। और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि जैसे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, वैसे अपने को भी लाइफ में कंट्रीब्यूशन देना है। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। ये जो राइटर ने जो 100 स्टेप्स का जो ये फॉर्मूला लिया है, वो उनसे, न्यूटन से इंस्पायर्ड होके लिया है कि जैसे भी 100 टाइम्स अपने आप को याद दिलाते थे,
कि ऐसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, वैसे ही जब आप 100 स्टेप्स लेते हो लाइफ में, कोई भी चीज आपको आगे पता चलेगा कहाँ कहाँ आपको किस तरह से इसको यूज करना है, तो आपको शायद इतनी बार आप ग्रेटिट्यूड दे डालोगे जितना अपने स्टेप्स ले रहे हैं। अपने तो क्या होता है, जब नॉर्मल चलते हैं तो अपने ऐसे ही चल पड़ते हैं, उस समय हो सकता है फालतू के थॉट चल रहे हो, पर नॉर्मली अगर ये वाली जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आप वो स्टेप्स के साथ ग्रेटिट्यूड का थैंक यू करके आप स्टेप्स ले रहे हो, तो वो चीज आपको, आप सोचो अगर 100 स्टेप्स ले रहे हो तो आप तो 100 बार थैंक यू बोल दिए, तो ऐसे तो अपने 100 बार कहाँ बोल पाते हैं। ये एक मतलब मेथड है आपको अपने आप को अपडेट करने का। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। तो उनको तो ठीक है याद आ जाता था, पर सब लोगों को तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग का स्ट्रक्चर ये बनाना है कि जितनी बार अपने कदम ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 90 सेकेंड्स में आपके 100 कदम हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाना है कि इतना सेकंड तक अपने को वॉक करना है, और हर स्टेप में अपने को थैंक यू बोलना है। अपने को काउंटिंग नहीं करनी है, जो कदम चल रहे हैं कि 1 2 3 ऐसे नहीं करना है, बस हर कदम में अपने को थैंक यू बोलना है। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उनसे सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड 1921 टू 1994 लेखक। आप अगर कैलकुलेट करो तो आप उसमें कैलकुलेशन में अपने कितने घंटे हो रहे हैं, 24 घंटे, फिर इंटू 60 अपने सेकंड्स डिराइव कर लिए। आप इतने सेकंड्स मिल रहे हैं अपने को एक दिन में, पर अपने कब कब कितनी बार थैंक यू बोलते हैं? तो अपने को वही 90 सेकेंड्स का ही ये जो मेथड बोला जा रहा है। आप हो सकता है दिन में 100 बार 90 सेकेंड्स करके वॉक करो, वो आपके ऊपर है, उतनी बार आप ग्रेटिट्यूड करोगे, पर कम से कम एक 90 सेकेंड्स का तो अपने अभ्यास बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट अपने 90 बार थैंक यू बोलेंगे। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं, थैंक यू थैंक यू। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपके बाहर में मार्केट में या मॉल में ही है, आप बस थैंक यू बोल के कदम बढ़ाते जाइए। चाहे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल जाना हो, चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, सच में यकीन मानिए मैं ये करके देखती हूँ, इतना मजा आता है। अब तो लगता है वॉकिंग में भी मजा है, मतलब हर हर चीज में अब मजा आ रहा है जिंदगी का। ऐसे तो लगता था चलो वॉक कर रहे हैं, मतलब कुछ सोचते भी नहीं थे शायद, और अब जब वॉक करके थैंक यू बोलते हैं तो ऐसा लगता है उस कदम का भी एक इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में, वो भी अपने कुछ काम आ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। ओके, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। वो आप पर है, आप कहीं पे भी मौका ढूंढ सकते हो। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ। जो लोग घर के बाहर नहीं जाते हैं वो अपने घर में ही जादुई कदम उठा लीजिए, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ और किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। आप जब वो रुपया भी देने जाते हो तब आप उस समय थैंक यू बोल के निकलो, और आपको मजा आएगा वो रुपया देने में। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त
कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। फेक इट टिल यू मेक इट। आप एक बार, हो सकता है आप में ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है, बस महज मुंह से बोल रहे हैं थैंक यू, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप दिल से, आपका जब ये अभ्यास में आ जाएगा तो आप दिल से थैंक यू बोलने लग जाओगे, आपको मजा आने लग जाएगा। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हो सकता है आप कभी कोई, आपका कोई चीज के लेके, एक प्रेजेंट कोई चीज को लेके मूड अपसेट है और आप उस समय बस तुरंत उसको चेंज करने के लिए आप वॉक करना स्टार्ट कर दो विथ थैंक यू। उस समय क्योंकि आपके अंदर में कोई थॉट नहीं आ रहा है, सिर्फ थैंक यू आ रहा है, वो इमिडिएटली आपको चेंज कर देगा। आपका मूड देखिएगा, तुरंत ही आपका मूड अच्छा लगने लग जाएगा। यदि आप इस बात का पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप अच्छा, ये हो चुका है। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे जो भी एवरेज स्पीड है तो 90 सेकंड्स में वो कर लेगा। वैसे असल में ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। कोई भी चीज आप अगर थॉट देते हो ना, थोड़ा टाइम लगता है हर थॉट को। तो आप क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको गिन के खाली 100 कदम उठाने नहीं बोला जा रहा है। मिनिमम तो आपको 100 कदम चलना ही है, कम से कम 100 कदम उठाना है। और उस कम से कम 100 कदम उठाने का मतलब क्या है, आप कोई भी काम करो उसको भली भांति अच्छे से सोच के फिर आप स्टार्ट कर रहे हो। तो आप जैसे चल रहे हो, आपको उस समय थॉट कुछ नहीं लाना है, सिर्फ थैंक यू बोलना है। तो आप उस काम के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड पे कर चुके हैं। आप उतनी बार वो ग्रेटिट्यूड पे करके फिर आप सोचिए आपका ये काम है, फिर देखिए कितनी जल्दी वो फ्लरिश करता है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद करने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। आपका मेन मोटो यहाँ पे कदम बढ़ाना नहीं है, आपका यहाँ पे मेन मोटो है थैंक यू बोलना। ये आपसे ग्रेटिट्यूड करने का वे हो रहा है। तो ऐसा ना हो 100 कदम आप गिन रहे हो, 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। और बहुत जन है कि आप हो सकता है उसको जैसे नहीं करते हैं, अपनी माला कोई लेते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो आप कितनी बार बोलते जाते हैं। माला रहती है 108 बार, तो आप 108 बार उसका जाप कर रहे हो। वैसे ही जब आप कदम बढ़ा रहे हो, थैंक यू कर रहे हो, आप उसको वो स्टेप वाला सेट भी कर सकते हो कि आपके 100 स्टेप्स हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। या फिर 90 सेकेंड्स का आप टाइमर लगा दो। आप यकीन मानो, वो या तो एक बार आप पैदल चल के देख लो 100 बार और आप कितने सेकंड में कर पा रहे हो, आप उसका टाइमर लगाओ और फिर अपना फोकस थैंक यू बोलने में करो। और ये रूटीन आपका, मतलब इसको रोज फॉलो करना है। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है, और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का ये चैप्टर छोटा था। अब आप लोग बताइए कैसा फील हो रहा है।
कोई का एक्सपीरियंस और कुछ आया, चेंजिंग आया? ये कल का है चैप्टर। आप लोग वास्तव में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? हाँ हाँ आपका मालूम है भाभी, बाकी सबसे? हाँ, कर रहे हैं, जितना हो पा रहे कर रहे हैं। ओके। मतलब जितना अगर उसको डेली में अगर कर लेंगे ना तो बस हाँ निहाल हो जाएंगे। हाँ बहुत जरूरी है करना। हाँ। अच्छा, और एक हम लोग का देखते हैं, कोई बात चल रहा है, कोई सोर्स रिलेशनशिप पे क्लास मैं पता कर रही हूँ। अगर आप लोग भी अगर उसे कर पाओ तो उसमें कुछ है, चार्जेस है। अगर अलाउ हो जाएगा तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, जो भी इंटरेस्टेड होगा एनरोल कर लीजिएगा अपने आप को। उसमें कोई जरूर क्या चीज की क्लास है? सोर्स रिलेशनशिप की है। पहले मैं पता करती हूँ कि बाहर वालों को करने मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वो हम लोग के ग्रुप वाले ही को करने मिले, तो मैं रिक्वेस्ट करके भेजती हूँ। अगर आप लोग थोड़ा भी इंटरेस्ट लोगे तो मैं पूछूं, क्योंकि फालतू का पूछना कोई करने वाला नहीं हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अपने लाइफ में माँ बाप लोग अपने जैसे जैसा रिलेशंस रहता है वही अपने पावर हाउस होते हैं, उसके बारे में पूरी कोचिंग है। तो वो हम लोग तो बहुत क्लास होती है? नहीं नहीं, कल बस खाली 11 से 1 होगा, सिर्फ 2 घंटे की है। और लोगों ने सिर्फ 500 रुपीज चार्ज रखा है, पर वो लोग अलाउ करते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। पहले मैं पता कर लूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तब तो मैं पता करूं, क्योंकि ऐसे कोई फालतू पता करके कोई मतलब नहीं है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अगर हाँ कर देंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अगर कोई को भी लगता है कल 11 से 1 में करने में इंटरेस्टेड हो तो ही मैं पूछूंगी। मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैं पूछ लूंगी, मैं एक कर जन भी दूंगी। करे तो उसको फायदा होगा, तो मैं पूछ लूंगी। अगर हाँ करेगा तो फिर उनसे पूछ लूंगी मैं। ओके, अपने अपने ग्रैटिट्यूड करते हैं।